एक बहुत विचित्र प्रश्न है जिसमें जिस प्रश्न पे आधारित दुनिया भर का विश्व भर में शोध हो रहा है और हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ राय रखता है। सारे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पंथ, संप्रदाय, मजहब सब उसी एक सत्य को खोज रहे हैं, उसी सत्य को पाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो क्या है ये हमारा, जैसे वीडियो का भी टाइटल आप पढ़ रहे होंगे कि परमात्मा को आखिर क्या जरूरत पड़ी इस दुनिया को बनाने की। अरे जब सब शांत, जब एक ही परमात्मा है तो उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने इस दुनिया को बनाया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग भी तो देखो, वास्तव में आप जब अकेले हो, जब आप अकेले हो तो आप क्या चाहेंगे? भले ही आप अकेले हैं लेकिन परम शांति में हैं। तो जब परमात्मा को सृष्टि निर्माण का संकल्प होता है या मन होता है, इसका मतलब परमात्मा का भी मन होता है जैसा आपका मन है। तो जब सृष्टि निर्माण का समय आता है तो परमात्मा अकेले ही हैं। तो उनका एक यह भावना बनती है कि मैं एक ऐसा गेम खेलूं। वह गेम किस प्रकार हो कि वह गेम इस प्रकार हो कि सृष्टि जो दिख रही है वास्तव में जो है नहीं, उसका निर्माण हो जाए। अब आप कहोगे कैसे? जैसे एक वीडियो गेम है, वो वीडियो गेम वास्तव में है नहीं कुछ, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं है ना। आपको पता है कि ये मनोरंजन के लिए है या ये कुछ मनोरंजन के लिए है ये पूर्ण साधन। जैसे टीवी के हमारे सीरियल्स है, वो हमें पता है कि इनका वास्तविक जीवन से, उसमें लिखा भी रहता है कि इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, ठीक है, लेकिन हमें भावात्मक रूप से वह प्रभावित करते हैं। आपको भी पता है गेम भी बच्चों को, आपको पता है गेम के कैरेक्टर बच्चों को प्रभावित कर देते हैं। तो परमात्मा ने भी एक गेम ही रचा। वह गेम कैसे रचा? अब उस गेम को रचने के लिए परमात्मा को क्या आवश्यकता थी? तो परमात्मा को उस गेम को रचने के लिए परमात्मा ने अपनी शक्ति का सहारा लिया। और परमात्मा की शक्ति क्या है? जिनको हम शक्ति कहते हैं या प्रकृति कहते हैं या जो भी आपको दिख रहा है इस ब्रह्मांड में, वह सब परमात्मा की शक्ति जिसे हम कहते हैं वह है। अब देखो क्या गेम रचा उन्होंने गेम रचा एक अहंकार, जो है अहंकार का उदय हुआ, अहंकार तत्व उदय हुआ। जैसे ही परमात्मा ने कहा मैं एक से बहुत हो जाऊं, पहले एक परम पिता, एक निराकार ब्रह्म, निराकार शक्ति जो थे, वह उन्होंने अपने को एक ही को शिव शक्ति के रूप में एक से दो हो गए। ठीक है, जो देखने में दो दिख रहे हैं एक ही वास्तव में, ठीक है, एक परमात्मा की शक्ति। अभी इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अब क्या परमात्मा ने निर्णय किया? परमात्मा ने कहा कि एक अहंकार तत्व का जन्म हुआ। अहंकार तत्व, जैसे परमात्मा ने सृष्टि रचना की इच्छा की तो एक अहंकार तत्व क्या हुआ कि जैसे ही दूसरा शरीर बना, एक से दो परमात्मा दो हुए, दो से अधिक हुए, तो सबको ऐसा लगने लगा कि हम अलग हैं इससे। हर किसी को एक दूसरे से भेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि अहंकार उत्पन्न हो गया अपने शरीर का। जैसे मेरे को लगा है मैं ये शरीर हूं, आपको लग रहा है कि आप वो शरीर हो, तो एक अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार से क्या हुआ? भेद उत्पन्न हो गया। परमात्मा से सबने अपने को अलग मान लिया, ठीक है, और उस भेद उत्पन्न हो गया। अब शरीर है, अब शरीर की इच्छाएं, अब शरीर की इच्छाएं क्या? जो दिख रहा है, जो देखने की, जो उस प्रकृति को देखना, जो वह शक्ति थी, जो जिनको हम प्रकृति कह रहे हैं, उनको देखने की इच्छा, उससे आंखों का जन्म हुआ, आंखें उत्पन्न हुई। पांच ज्ञान इंद्रियां पांचों अलग अलग सुख भोगने के लिए उत्पन्न हो गई। अब उन जो अपने आप तो कुछ नहीं भोग रही ना, वो उनको वो कौन मार्गदर्शन कर रहा है, कौन उनको प्रेरित कर रहा है कि आप ये चीज करो, आप ये चीज करो? ये मन, उसके लिए मन हो गया। अब मन से ऊपर क्या हो गई? मनुष्य की बुद्धि।
मतलब बुद्धि एक ऐसा है जो पूरा खेल खेलती है कि किस तरह से हम इसको प्राप्त करें। मन तो एक इच्छा कर देता है ना, इंद्रिय देखती है, मन उसकी इच्छा करता है और बुद्धि उसको पाने की। मान लो आप देखो किसी अमीर व्यक्ति को देखा आपने, उसके बाद कोई गाड़ी है, आपके मन में इच्छा हो गई कि इस गाड़ी को प्राप्त करना है, और अब बुद्धि वो प्रयत्न करेगी कि कैसे मैं उस गाड़ी को प्राप्त करूं, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो बात अलग है, लेकिन यह खेल है। इंद्रियों ने देखा, मन ने उसकी इच्छा की, और बुद्धि ने क्या किया, बुद्धि ने उसको पाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। तो अब यह खेल शुरू हुआ। जो एक ही परमात्मा थे वो एक से बहुत हो गए। और अब गेम कैसा था, परमात्मा ने कैसा गेम खेला, अपने ही साथ और अपने ही स्वरूपों में, बहुत से स्वरूपों में चले गए। क्या गेम खेला कि मैं इस प्रकार का खेल खेलता हूं कि जैसे आपको पता चल जाए कि यह मात्र एक नाटक चल रहा है, यह एक वीडियो गेम है, यह एक भ्रम है। बस जहां आपको यह पता चल गया तो आप उस नाटक से बाहर आ जाओगे। यही पता करने के लिए कि भाई ये सब नाटक है, ये प्रक्रिया सब नाटक है। और ये नाटक क्यों चल रहा है? अहंकार के कारण। अहंकार के आप कहीं भी जाओ, कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी देखो, आप समझ जाओगे कि आपके अहंकार का ही खेल चल रहा है। आपके अहंकार ने आपको उससे अलग कर दिया, आपकी अपनी इच्छाएं हो गई, आपका अपना मन हो गया, आपका अपनी बुद्धि हो गई उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और आप उससे अलग हो गए। वास्तव में क्या था, आप देखो, जो ऑफिस की फाइल उठा रहा है, जो ऑफिस में कंप्यूटर चला रहा है, और जो ऑफिस का मालिक है, वह तीनों ही शक्तिहीन ही हैं। जब तक वो परमात्मा चाह रहे हैं तभी तक तो वो फाइल उठा पा रहा है, वह कंप्यूटर चला पा रहा है, और वह जो मालिक है वो सब व्यवस्थाएं कर पा रहा है ना। जब उस परम शक्ति की शक्ति वहां से चली गई, तब तो वो मात्र एक मुर्दा ही है ना, तब तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो वास्तव में क्या है, वह जो चौकीदार है, वह जो चपड़ासी है, वह जो कंप्यूटर चलाने वाला है, वह जो मैनेजर है, वह सब ही परमात्मा के ही स्वरूपों का खेल है। आप इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वह, अगर देखो, परमात्मा की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई एक सेल का जीवन से प्रारंभ होकर ये असंख्य अनेकों करोड़ों अरबों सेलों में विभाजित हो जाने वाला ये जीवन है, वह किसकी इच्छा पे हुआ? जब वहां आपको बुद्धि नहीं दिखती, भौतिक बुद्धि नहीं दिखती थी, बुद्धि तो थी लेकिन भौतिक बुद्धि नहीं दिखती थी। आंख तो थी, भौतिक आंख नहीं दिखती थी, तभी भी एक सेल से हमारा शरीर इन असंख्य सेलों में विभक्त हुआ। किसने इनको निर्देशित किया? इनको निर्देशित करने वाला कौन था? इनको निर्देशित करने वाला वही था जो सबके भीतर ही है। तो यह एक खेल है, और इस खेल का अंत कब होगा? जब जिसको यह अनुभव हो जाएगा कि यह खेल है। ऐसा नहीं है कि उस खेल को अच्छे से नहीं खेलना। आपको जब यह पता चल जाता है कि यह नाटक है, तब भी आपको, अगर नाटक तो अच्छा लग सकता है ना, उस नाटक को देखना न देखना, लेकिन उससे भावात्मक जुड़ाव, उससे कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई नाटकों में ये चल रहा है, वो अपने आप भी कंपैरिजन कर ले। जैसे बागवान पिक्चर आई तो कई पेरेंट्स ये सोचने लग गए कि भाई इनके बच्चे ऐसे हैं तो हमारे बच्चे भी, समझ रहे हैं? यह स्पष्ट पता चल जाना कि यह नाटक है, यही पर्याप्त है ना। उसके बाद तुम्हारा ये खेल समाप्त होने वाला है। तो वास्तव में परमात्मा ने खेल रचा, जिसके कारण ही यह सब कुछ जो तुम्हें भी दिख रहा है वो सब कुछ प्रकट हो गया। और यह जान लेना कि यह सब एक खेल ही का हिस्सा है, अपने स्वरूप को व्यक्ति जान जाएगा, और वह ना तो मुश्किल ही है ना आसान है। जैसे उपनिषद कहते हैं कि ना तो वो दूर ही है परमात्मा, ना पास ही है।
वैसे ही मैं कह रहा हूं, ना तो ये सरल ही है ना कठिन है, क्योंकि ये काम थोड़ी है। कठिन तो काम होता है, अगर मैं आपको कहूं कि आपको 50 किलोमीटर पैदल चलना है तो वो कठिन है। अगर आपको मैं बोलूं कि 100 मीटर दूर जाना है तो आपके लिए सरल है। लेकिन ये ना कठिन है ना सरल है, क्योंकि ये काम नहीं है, यह कोई सिलेबस नहीं है जिसको पूरा करना है, ये तो समर्पण है। जिसने अपने अहंकार का समर्पण कर दिया उसको स्वयं ही बोध हो जाने वाला है। तो इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार।